प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर सुदामा चरित्र के आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब को पता है कि हम इसके पूर्व सुदामा चरित्र के 51 पद पढ़ चुके हैं और 52 पदों से 52वें पद से यहाँ पर एक बार पुनः शुरुआत कर रहे हैं। ये छंद बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इससे पूर्व के प्रसंग में जब हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी भी यह सोच करके कांप उठी है कि भगवान का मन मेरे से ऊब गया है, और अंतिम पंक्ति में हमने पढ़ा कि कुबेर भी भगवान को ये चावल चबाते हुए देख करके चौंक उठा है। वहीं से आगे के पद हम पढ़ रहे हैं। हूल ही रामे सब कानन पड़ी है टेर, भेटत सुदामा श्याम चाबी न अगात ही। कहे नरोत्तम रिद्धि सिद्धन में शोर भयो ठाड़ी थर हरे, और सोचे कम लात ही। नाक लोक नाग लोक ओक ओक थोक थोक, थाड़े थर हरे मुख सुके सब गात ही। हाल्यो पड़ियो थोकन में लाल्यो पड़ियो लोकन में, चाल्यो पड़ियो चक्रन में चाउर चबात ही। बड़ा ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपस्थित हो रहा है। प्रसंग वही है कि कृष्ण द्वारा चावल खाए जाने से, चावल चबाए जाने से देवलोक में क्या प्रतिक्रिया इसकी हो रही है, इसको वर्णित करते हुए नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं कि सभी देवताओं के हृदय में पीड़ा हुई और यह बात सबके कानों में पड़ गई कि कृष्ण सुदामा से भेंट करते हुए उनके द्वारा लाए गए चावल को खाते हुए त्रसित नहीं हो रहे हैं। हूल ही राम में सब कानन पड़ी है टेर, सभी के हृदय में हूल पड़ गई है और सभी के कानों में आवाज़ पहुंच गई है। भेटत सुदामा श्याम चाबी न अघात ही, कि सुदामा के द्वारा लाई गई हुई भेंट अर्थात उन चावलों को चबाते हुए श्री कृष्ण थक नहीं रहे हैं, अघा नहीं रहे हैं। अघात कहे नरोत्तम रिद्धि सिद्धिन में शोर भयो। नरोत्तम दास स्वामी यहाँ पर लिख रहे हैं कि रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि जो जिसे लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और सिद्धियाँ जो कि व्यक्ति को वह सब प्राप्त प्रदान करती है जिनकी वह सोच सकता है। अणिमा, लकीमा, गरिमा, महिमा, इस तरह की जो 8 सिद्धियाँ मानी जाती है, 9 निधियाँ मानी जाती है, तो उनमें भी शोर व्याप्त हो गया है। थाड़ी थर हरे और सोचे कमलात नहीं, और वहीं पर खड़ी होकर के लक्ष्मी भी सोच में पड़ गई है कि आज क्या होने वाला है। नाकलोक अर्थात स्वर्गलोक, नागलोक अर्थात पाताल लोक, ओक ओक प्रत्येक कोने कोने में, थोक थोक प्रत्येक जगह जगह पर, ठाड़े बार थर हरे मुख सूखे सब गात ही, जितने भी मुख हैं वे सब खड़े खड़े सूखे जा रहे हैं। क्योंकि हाल्यो पड़ियो थोकन में, वो समझ संपूर्ण ब्रह्मांड में हल्ला मच गया है, और लालो पड़ियो लोकन में, और सभी प्रकार के लोकों में ये हल्ला व्याप्त हो गया है। लोक में चिंता व्याप्त हो गई है। चक्र के, काल चक्र के चलने में भी परेशानी हो रही है, लेकिन कृष्ण चावल को चबाते हुए थक नहीं रहे हैं। कृष्ण के चावल चबाने पर समस्त देवलोक एक तरह से जो है चिंतित हो गया है कि आज क्या होने वाला है। ये ब्रजभाषा का बड़ा ही सुंदर कवित्व छंद है। आगे के पद में अब हम भोन भरो पकवान मिठाइन लोग कहे, निधि है सुषमा के। भोर भरो पकवान मिठाइन लोग कहे, निधि है भोर भरो पकवान मिठाइन लोग कहे, निधि है सुषमा के। सांझ सवेरे पिता अभिलाषत, दाखन चाखत सिंधु समा के। बामन एक कहूँ दुखिया,
शेर पावक चाउर लायो समाके, प्रीति की रीति कहा कहिए, तई बैठत चबात है कंत रमा के। सवैया छंद है ये। भोर भरो पकवान मिठाइन, लोग कहे निधि है सुषमा के। कि पूरा भवन पकवानों से, मिठाइयों से भरा हुआ पड़ा हुआ है, और लोग ये कहते हैं कि लोग उन्हें सौंदर्य का भंडार कहते हैं, सुषमा के निधि हैं, सौंदर्य का भंडार हैं। सांझ सवेरे पिता अभिलाषत, और सांझ और संध्या वे पिता की अभिलाषा करते हैं, क्षमा के सागर हैं। और दाख जैसी वस्तुओं को भी वो करुणा के सागर नहीं चखते हैं। ब्राह्मण एक कवु दुखिया, एक ब्राह्मण को, कोई दुखिया सा ब्राह्मण पाव शेर चावल वो भी समा के लेकर के आया। प्रीति की रीति कहाँ कहिए, कहीं बैठे चबात है कंत रमा के। प्रीत की इस रीति को क्या कहिए, प्रेम की इस रीति को क्या कहिए, कि वे पाव भर प्रेम से लाए हुए चावल भी जो है कृष्ण इस प्रकार से खा रहे हैं। कृष्ण के लिए यहाँ पर एक संबोधन दिया गया है कंत रमा के, लक्ष्मी के प्रति। लक्ष्मी के प्रति कृष्ण उन्हें बैठे बैठे खा रहे हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मुट्ठी तीसरी भरतई ही रुक्मणी पकड़ी बाँ, ऐसी मुट्ठी तीसरी भरतई ही रुक्मणी पकड़ी बाँ, ऐसी तुम्हें कहाँ भई संपत्ति की अनचाह। इस दोहे में रुक्मणी जो कृष्ण की एक पटरानी है, जब भगवान श्री कृष्ण उन चावलों की तीसरी मुट्ठी भरकर खाने लगे तो रुक्मणी ने उनकी बाँह पकड़ ली और कहने लगी, हे स्वामी, तुम्हें ऐसी क्या संपत्ति की अनचाह हो गई है, तुम्हारे यहाँ क्या संपत्ति से मन उब गया है, ऐसी अरुचि क्यों हो गई है तुम्हें। कही रुक्मणी कान में यह द्यो कौन मिलाप, कर सुदामा आप सो होत सुदामा आप। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के कान में जाकर के ये कहा कि ये ऐसा कौन सा मिलना है, ये मिलने का ऐसा कौन सा ढंग है, मिलन का ये कौन सी परिपाटी है कि आप करत सुदामा आप, अपने जैसा तो आपने सुदामा को कर दिया है और सुदामा की तरह आप होते जा रहे हैं। अर्थात सुदामा जो गरीब ब्राह्मण था उसको तो आपने अपने जैसा बड़ा अमीर राजा बना दिया है, और आप जो राजा थे सुदामा की तरह गरीब होते जा रहे हैं। यह कौतुक लखी के सब है, कहीं इससे भी कनी आए, भय रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए जाए। और ये आश्चर्य, ये कौतुक जो उनके सामने हो रहा था, कहे सब है, लखिके सब है, डर से यह कौतुक देख करके सेवकों ने, कृष्ण के सेवकों ने कहा कि भाई रसोई सिद्ध प्रभु, क्या अब आप आगे ये चावल मत खाइए, अब खाना बन चुका है और आप जो है जा कर के अब भोजन करने पधारिए। विप्र सुदामा ही करी धोती पहिर बनाए, संध्या करी मध्याह्न की, चौका बैठे जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलिए आप ये धोती पहन लीजिए और दोपहर मध्याह्न की संध्या अर्थात दोपहर का भोजन करने के लिए चौके पर जाकर के बैठ जाइए। इन दोहों में राजमहल, कृष्ण के राजमहल में रुक्मणी और उनके सेवकों की चिंता प्रदर्शित की गई है कि एक साधारण से ब्राह्मण को भगवान अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करने जा रहे हैं। आगे के पद में देखिए, रूपी के रुचिर थार पायस सहित सीता, रूपे के रुचिर थार पायस सहित सीता, जीती जिन शोभा है सरदहूँ के चंद की, दूसरे पहिती भात सौंदो सुर भीको घृत, फूले फूले फूल का प्रफुल्ल दूती चंद की, पापर मुंगोरी बरा व्यंजन अनेक प्रीति,
देवता बिलोकी रहे देवकी के नंद की। यहाँ विधि सुदामा जी को आछे के जिमाए प्रभु, पाछे ते पछवारी परोसी आनी कंद की। रूपी के रुचिर थार, रुपे अर्थात चांदी के, सुंदर थार मतलब थाल, पायस सहित सीता, और उनमें दूध और खीर जो है, मिश्री के साथ में खीर, उन चांदी के सुंदर सुंदर थालों में सीता मिश्री के साथ में खीर। जिन जीती जिन शोभा है सरहदों के चंद की, और उस खीर की शोभा ने, उस खीर के सौंदर्य ने ऐसा लगता है मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की शोभा भी जीत ली हो, ऐसा लगता है। अर्थात वे इतनी धवल खीर है कि मानो शरद ऋतु के चंद्रमा से भी ज़्यादा वो धवल प्रतीत हो रही है, सफ़ेद प्रतीत हो रही है। दूसरी पहीती भात सौंदो सुर बीको घृत, और खाने में दूसरा परोसा जो पदार्थ था वो चावल था। दूसरा जो खाने में परोसा गया पदार्थ है भात, और उस भात में भी जो है सुगंधित घी, गाय का घी, सुरभि को घृत, सुरभि गथा गाय का घी, फूले फूले फूल का प्रफुल्ल द्युति चंद की, और जब फूले फूले हुए से जो रोटियां हैं, फुलके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो चंद्रमा की चांदनी इन रोटियों में जो है दिखलाई पड़ रही हो। चंद्रकांति से युक्त खिले हुए फुलके प्रतीत हो रहे हैं। पापर मुंगोरी बरा व्यंजन अनेक प्रीति, पापर मुंगोरी बरी आदि अनेक व्यंजन थे। बिलो के रहे देव, बिलो के रहे देव, देवता बिलो के रहे देवती के नंद की। और इस प्रकार जो है सुदामा को इस प्रकार से परोसता देखते हुए सारे देवता भी जो है देखते रहे कि आज किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को जिमा रहे हैं। यह विधि सुदामा जी को आछे के जिमाए प्रभु, और इस प्रकार से जो है सुदामा को अच्छी तरह से जीवाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, पीछे से उन्होंने कंद से निर्मित मिठाइयाँ परोसी। आगे के पदों में अब हम पढ़ेंगे। 7 दिवस यही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव, चित्त चल्यो घर चलन को, ताकर सुनो बनाओ। और 7 दिन तक इसी प्रकार रोज चांदी के थालों में मनचाहा भोजन करने के बाद, 7 दिन तक इसी प्रकार रहने के बाद, दिन दिन लगातार बढ़ते हुए आदर भाव के साथ सुदामा जी 7 दिन तक कृष्ण के राजमहलों में रहे। चित्त चल्यो घर चलन को, और उनका मन अब अपने घर की ओर चलने को करने लगा। ताको सुनो बनाओ, उसका जो बनाव है, उसका जो रचाव है, यहाँ से आगे की जो कथा है अब आप उसको सुनिए। नरोत्तम दास स्वामी कह रहे हैं कि 7 दिन कृष्ण के राजमहलों में सुखपूर्वक आदरपूर्वक रहने के बाद जब सुदामा जी का चित्त घर चलने के करने लगा, तो उसकी आगे की कहानी यहाँ से सुनिए। दाही ने वेद पढ़े चतुरानन, सामूहे ध्यान धर्यो महेश धर्यो है। दाही ने वेद पढ़े चतुरानन, सामूहे ध्यान महेश धर्यो है। बाएं धुआं कर जोरी लिए सब, देवन सात सुरेश खरियो है। एतई बीच अनेक लिए धन, पायन आए कुबेर पर्यो है। देखी विभो अपनो सपनो, बपरो व बामन चौकी पर्यो है। देखिए, जिस प्रकार से कृष्ण प्रेम पूर्वक उसको भोजन करा रहे हैं, उसका सपना कृष्ण सुदामा जी को आता है, और वो कहते हैं कि दाहिने वेद पढ़े चतुरानन, उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं। सामूह ध्यान महेश धर्यो, उनके सामने शिव भगवान जो है ध्यान धर रहे हैं। बाएं दुआ कर जोरी लिए सब, देवन सात सुरेश खड़ियो है। और उनके बाईं ओर सारे देवताओं को लिए हुए, अपने दोनों हाथ जोड़े हुए इंद्रदेव खड़े हुए हैं। एते ही बीच
अनेक लिए धन पायन आए कुबेर पड़ियो है। और इसी बीच बहुत सारा धन लिए हुए कुबेर कृष्ण के पैरों में आकर के पड़ गया है। ये देखी वो अपनों सपनों व ब्राह्मण चौंकी पड़ियो है। और इस प्रकार बेचारा वह ब्राह्मण सुदामा अपनी कल्पना में कृष्ण का वो वैभव देख करके चौंक पड़ा, या कृष्ण जैसा ही वैभव अपने सपने में देख करके वह चौंक पड़े। देनो हूँ तो सो दे चुके विप्र न जानी गात, चलती बेर गोपाल जो कछु न दीनो हाथ। भगवान श्री कृष्ण को जो देना था, सुदामा जी को जो देना था, वे तो वो दे चुके थे। और इसका पता सुदामा जी को चला भी नहीं कि उन्होंने किस प्रकार दे दिया है। चलती बेर गोपाल जूं कछु न दीनो हार। और जब वो विदा लेकर के भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी जाने लगे, तो उस चलती हुई बेला पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुछ भी हाथ में नहीं दिया। अब सुदामा जी यहाँ पर प्रत्यक्ष में कहते हैं, वह पुलकनी व उठ मिलनी व आदर की भांति, यह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जाती। कि वह पुलक करके मिलना, पुलक करके उठ करके वह आदर का, वो इस प्रकार का आदर करना, और फिर मुझे इस प्रकार का विदाई देना, गोपाल भगवान श्री कृष्ण की यह लीला मुझसे जानी नहीं जाती है। मुझसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ये लीला जो कृष्ण की है मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतनी आदर भाव सम्मान से मुझे उन्होंने, और अब इस प्रकार खाली हाथ मुझे भेज रहे हैं। घर घर को ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब यहाँ पर सुदामा जी के मन में एक पीड़ा सी पीड़ा आ रही है, और उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो जानता हूँ कि ये कृष्ण घर घर जो है थोड़े से दही के लिए घर घर फिरा करते थे, और आज अगर इनके पास बहुत सारा धन हो गया है, कहा भयो जो अब भयो, है ना, क्या हो गया जो अगर आज भगवान के पास में ये राज्य और ये समाज हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़े से दही के लिए घर घर फिरा करते थे। हों कब इत आवत हो तो वाही पिठायो ठेली, कहीं हो धन सो जाए के अब धन धरो सकेली। कृष्ण के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित होते हुए सुदामा जी कहते हैं कि हों कब इत आवत हो तो, मैं तो यहाँ कहाँ आना चाह रहा था, वाही पठयो ठेली, उसी ने मुझे धक्का दे करके, अर्थात सुदामा जी अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि उसी ने वो धक्का दे करके मुझे यहाँ भेज दिया है। कहीं हो धन सो जाए के, और अब मैं उस धन अर्थात पत्नी से जा कर के कहूँगा कि अब धन करो सकेली। अब ये लो, ये धन जो भगवान ने मेरे को दिया है, इसको तुम जो है इकट्ठा करो। यहाँ पर सुदामा जी की मनस्थिति का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। इस पद में सुदामा जी द्वारका आगमन के पश्चात पत्नी के प्रति खींच का भाव भी यहाँ पर आ रहा है। और इस प्रकार से आगे के प्रसंगों को हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो व्याख्यान में। धन्यवाद।